सब लाइन में है कि लाइफ जर्नी थ्रू डुअलिटी टू नॉन डुअलिटी। सर, डुअलिटी और नॉन डुअलिटी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, डार्कनेस होगी तभी तो लाइट को लाइट मानेंगे, रिस्पेक्ट होगी। डे एंड नाइट, केवल डे ही डे होगा तो सूर्य की क्या वैल्यू रह जाएगी। तो डुअलिटी का भी तो, द्वैत का भी तो होना आवश्यक है ना कहीं। हम अद्वैत की तरफ जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं पैराडॉक्सिकल लगता है स्पिरिचुअलिटी में। तो इसके ऊपर आपका कुछ टेक? रमन, मेरा मानना है कि जब हम पैदा होते हैं तो अपने साथ बहुत कुछ लाते हैं। जो लोग इसमें विश्वास रखते हैं कि पास्ट लाइफ है, मैं उनका भी आदर करता हूं। जो कहते हैं कि पास्ट लाइफ नहीं है, यही एक जिंदगी है। लेकिन अगर हमारे साथ हमारे पास्ट में कुछ आया है, क्योंकि हम एक तो है नहीं, आपकी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है। मेरी लाइफ मेरी जैसी क्यों है, आपकी लाइफ दूसरे के जैसी क्यों नहीं है? आपको ये द्वंद्व तो आता होगा ना। तो यहां हम इसको ज्वाइन करते हैं द्वैता और अद्वैता से। जब हम बच्चे होते हैं, छोटे से हमारी उम्र एडोलेसेंट एज आती है, जब हम लगभग 18 साल के होते हैं, 20, 22, 24 साल के होते हैं, तो हमें ये महसूस ही नहीं होता कि कोई भी चीज़ एक है। सब चीज़ें भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं। हम ये विश्वास ही नहीं करते कि दो चीज़ें कॉमन हो सकती हैं। ये एनिमल है, ये इंसान है, ये इसने किताब लिखी है, ये इसने एडवेंट किया है, ये किवाड़ है, ये खिड़की है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, ये खिड़की, ये किवाड़, ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, ये पर्टिकुलर किताब लिखी किसने, बनाई किसने? तो उसके पीछे जवाब क्या आएगा? इंसान ने, ह्यूमन। इसका मतलब है कि जो भी चीज क्रिएटेड है उसमें एक कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर है ह्यूमन का। लेकिन क्या हम ह्यूमन से लिमिटेड हैं कि यहां तक ह्यूमन है और उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है? क्या हम ये नहीं सोचते कई बार ऊपर देखकर तुम हो करते हैं? मुश्किल में कई बार थैंक्स गिविंग भी करते हैं जब कोई चीज़ अच्छी हो जाती है। इसका मतलब है ह्यूमन के बियॉन्ड भी कुछ है। चाहे वो चेतना है, चाहे आप उस चेतन अवस्था में हैं या नहीं, हम उसकी बात यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन जब हम बचपन से लेकर एक पर्टिकुलर स्टेज तक नहीं पहुँचते, हमें द्वैता यानी डिफ्रेंशिएशन और कंपैरिजन ही करना आता है। जब हम फेरा दे रहे होते हैं आरती के वक्त किसी भी आइडल को, तो हम किसको फेरा दे रहे होते हैं? उसका हाथ एल्बो पे रख के और बड़े आदर से हम उसको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं कि भाई तू खुश हो जा और हमारे लिए कुछ दे दे। हम मांगते भी हैं, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि वही जो चेतना है वो आप में भी विद्यमान है? और फिर एक स्टेज आती है जहां पर हम कहते हैं कि एक लाइट ऑन होती है और हम ये समझते हैं कि ये चेतना तो हम में भी है। और जब हम ये समझ जाते हैं कि वो चेतना हम में भी है, तो हम धीरे धीरे द्वैता से अद्वैता की तरफ मूव करना शुरू कर जाते हैं। और यही हमारी जर्नी है, जो कि हमने इसका सब टाइटल दिया है, लाइफ जर्नी फ्रॉम द्वैता डुअलिटी टू अद्वैता नॉन डुअलिटी। लेकिन ये एक स्टेप शॉर्ट है शून्य से, क्योंकि द्वैता और अद्वैता के बाद ही हमारी जर्नी शुरू होती है उस शून्य से शून्य में विलीन होने की, जिसको हम मोक्षा, निर्वाणा, कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस का दर्जा दे देते हैं, जिसके बारे में बात हम शायद और आगे जाकर कर सकते हैं।